ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। कल हमने देखा कि दर्शन मोहान अपनी आत्मा का, अपनी स्वरूप स्वभाव का निर्णय क्यों नहीं कर पाता है। तो कहते हैं जिनवाणी में जिनेंद्र परमात्मा ने आत्मा को ज्ञान स्वभाव कहा है। वास्तविक जो यथार्थ रूप से परमार्थ रूप से जिन वचनों का श्रद्धान करता है, अपने ज्ञान स्वभाव का आलम्बन लेता है, जिस ज्ञायक की, जिसके स्वरूप की स्वभाव की अनंत विशेषताएं हैं, जैसे कहा कि अनंत गुणात्मक अक्षय खजाना मुझ में भरा पड़ा हुआ है क्योंकि मैं आत्मा हूँ। ऐसे ज्ञान स्वभावी आत्मा के ज्ञान से ज्ञान की वृद्धि होती है और वह ज्ञान और उस ज्ञान रूप की स्थिरता हमें सम्यक दर्शन से लेकर मोक्ष की यात्रा करवाता है। इसलिए ज्ञान स्वभाव का आलंबन सर्वोत्कृष्ट आलंबन कहा गया है। परंतु दर्शन मोहांध को जिन वचनों का यथार्थ श्रद्धान ही नहीं होता, वह जिन वचनों पर आवरण डालता है, इसलिए अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा का श्रद्धान नहीं कर पाता है। यहाँ दर्शन मोहांध दो प्रकार के जीव बताए। एक तो संपूर्ण मिथ्या दृष्टि कि जिन्हें धर्म अर्थात व्यवहार धर्म की भी खबर नहीं, मात्र संसार में रचे पचे हैं, बाहर के सुख को सुख मान रहे, दुख को दुख मान रहे और बाहर के संसार को बढ़ाने में ही अपना कर्तव्य मान रहे हैं। यह मिथ्यात्व मोहनीय जिसे कहा, तीन प्रकार की जो विशेष प्रकृतियां बताई। दूसरा मिथ्यात्व मोहनीय वो है जो धर्म के क्षेत्र में तो प्रवेश करता है, परंतु मात्र मन वचन काया के क्रियाओं को या अपने मत कुल परंपरा के संप्रदायों को अपना धर्म मान लेता है। अब जो बचपन से सुना पड़ा, इतने साल हो जाते हैं, ऐसे संस्कार दृढ़ हो जाते हैं कि ऐसी बातें सुनने को कभी भूल चूक के मिल भी जाए तो उसका पूर्णतः स्वीकार नहीं हो पाता और व्यवहार की अपेक्षा से इसे तीव्र दर्शन मोहनीय कर्म का उदय कहा गया। दो बात चलती है, एक कर्म की धारा और एक ज्ञान की धारा। कर्म की धारा जीव पर इतनी हावी बन चुकी है, सीधी बात है, कोई एक दुबला पतला मनुष्य है या एक सीधा साधा कोई मनुष्य है तो उसके ऊपर कोई चतुर होशियार बलवान ऐसा मनुष्य उसके ऊपर राज्य करता है, उसको ठगता है, उसे गुलामी करवा सकता है। और यही बात करीबन धर्म के मार्गों में भी हो जाती है। और उसके पहले कर्म के मार्ग में होती है। कर्म हमारा हमने इतना बलवान बनाया हुआ है अपनी भूल की वजह से। ये दर्शन मोह, ये मोहनीय कर्म, ये 8 प्रकार के कर्म, ये बांधे किसने, क्यों बंधे? अपनी भूल की कारण। जीव की ही तो भूल है, जीव का ही तो दोष है। अब इन बातों को सुनकर पढ़कर भी यदि अपनी भूल न निकालना चाहे तो कर्म बिचारे क्या करे और गुरु और देवगुरु शास्त्र भी क्या करें? कुछ नहीं कर सकते, चाहे परमात्मा यहाँ धरती पर अवतारण ले ले।
इसलिए जिसे जिनेंद्र के यथार्थ वचनों का श्रद्धान नहीं है। अब यथार्थ वचन समझना, अब हर जैन यही कहता है कि हमें तो जिनेंद्र वचनों के श्रद्धान है, हम वही तो कह रहे हैं, परमात्मा की तो ही तो बात बता रहे हैं। अरे 4 अनुयोगों को यथार्थ रूप से समझना है। अभी चौथा गुणस्थानक हुआ नहीं और 5वें छठे में हम अपने आप को मान रहे हैं, उनकी क्रिया कर रहे हैं, और वो भी आधी अधूरी। यहाँ तो कहा बिना आत्मज्ञान के, बिना निश्चय सम्यक दर्शन के, बिना आत्मानुभूति के, बिना अपने आत्मा के स्वरूप और स्वभाव के समझे बगैर 100% भी दीक्षा पाल ले तो मोक्ष का अधिकारी नहीं है। और कितना कहें, मैं नहीं कह रहा हूँ, भावलिंगी संतों की वाणी है। परंतु समय सारजी, प्रवचन सारजी, नियम सारजी में जो कुंद कुंद आचार्य ने इन बातों को बताने का प्रयास किया है, जीव पढ़ भी लेगा तो स्वीकार नहीं कर पाएगा। ऐसी ऐसी बातें वहाँ आई है। जब प्रवचन सारजी में साधु की दशा बताई, चरणानुयोग चूलिका पढ़ना, और यदि वो दशा नहीं है, क्योंकि फिर उसका स्वीकार नहीं, एक दूसरे पर प्रत्यारोपण, क्योंकि ये हमारा ग्रंथ थोड़ी है, उसे पढ़ने नहीं दिया जाता, हाथ लगाने नहीं दिया जाता। इससे बड़ी अंतराय कर्म का बंध कौन कर सकता है? कोई जीव सत्य को समझना चाहता है, चलो अपना विषय नहीं है। यहाँ तो यही बात बता रहे कि इतना सुन के पढ़ने के बाद भी यदि ये भावलिंगी मुनियों के कथन अपेक्षा से परमात्मा के कथन समझना है, आज गुरु के नाम पर इतनी भ्रांति और भ्रमणा हो गई है। क्योंकि कोई गुरु अपने को कुगुरु तो कहेगा नहीं, अगुरु तो कहेगा नहीं। जिस जीव को वास्तविक मोक्ष मार्ग चाहिए, उसे हर चीज को, हर पहलू को, हर मार्ग को, अर्थात बाहर नहीं परंतु कम से कम जैन दर्शन में जितने मार्ग हैं उनको यथार्थ रूप से समझना पड़ेगा। ये मत संप्रदायों के आग्रह रखे बगैर तो वो जीव सच्चे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकता है। इसके लिए भी तो कर्म का उदय चाहिए। बात घुमा फिरा के वहीं आ जाती है। प्रारब्ध होगा, काल अवधि पकेगी तो अपने आप आ जाएगा, पुरुषार्थ भी हो जाएगा। फिर निश्चय तो सब वही कहता है कि पुरुषार्थ भी तत्समय की योग्यता से ही होगा, अपने करने से तो नहीं होगा और कहने से तो बिल्कुल नहीं होगा। चलो जो भी है, इसलिए कहते हैं कि जो ज्ञान इंद्रिय के लक्ष्य से होता है, शास्त्र के लक्ष्य से होता है, उस ज्ञान को सच्चा ज्ञान नहीं कहा। एक ज्ञान वह जो संसार का, बाहर इंद्रियों को पोषण कराने वाला और धर्म क्षेत्र में आ जाए, और ऐसे ही शास्त्र पढ़े जो इंद्रियों का ही पोषण करे और इंद्रियों के क्रिया में ही धर्म बताए। ये क्रिया करो, वो क्रिया करो, आपका धर्म हो जाएगा। ऐसे ज्ञान को शुद्ध निश्चय ने अंश मात्र भी ज्ञान स्वीकार नहीं करता। इसलिए व्यवहारने के 4 भेद, निश्चयने के 4 भेदों को यथार्थ रूप से समझना है। और हम जहाँ हैं वहाँ से आगे बढ़ने का हमें प्रयास करना है। यहाँ तो कहते हैं कि त्रिकाली ज्ञायक भगवान निज शुद्धात्मा के आश्रय के बिना, बहुत महत्व का वाक्य है, पत्थर की लकीर समझना इसे।
तीनों काल में एक जैसा रहने वाला ऐसा यह भगवान आत्मा, जिसे ज्ञायक कहते हैं, ऐसे निज शुद्धात्मा के आश्रय के बिना 11 अंग के ज्ञान को भी ज्ञान नहीं कहा। वह क्षमिक खंड ज्ञान है, सो दुख का कारण है, क्योंकि संसार परिभ्रमण का कारण है। इस भव में पुण्य का बंध करा लेगा कि इतना ज्ञान पा लिया, दीक्षा का पूरा पालन कर लिया, नवग्रह तक चला जाएगा। परंतु जिसे अपने त्रिकाली शुद्ध स्वभाव का, अपने स्वयं के स्वरूप का यथार्थ श्रद्धान नहीं है, मैं ही आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा ही हूँ ही, आहा, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं हूँ, ऐसे विचार करती वो पर्याय शुद्ध हो गई। और जैसे ही पर्याय शुद्ध हो गई, उस क्षण उसने संवर और निर्जरा कर ली। और निरंतर करते रहे तो निरंतर संवर और निर्जरा होती रहेगी, सीधी सी बात है। और क्या करना है संवर निर्जरा के लिए, कौन सी क्रिया करनी है? आज क्रियाओं के नाम पर हम इतने अटक गए हैं कि अपने आप को भूल गए हैं। और ये भगवान सर्वज्ञ की दिव्य देशना से निकली हुई वितरागी वाणी, इसलिए भावलिंगी संतों के ये उद्गार हम तक पहुंचने के बाद भी हम उसको अपने जीवन में उतार नहीं पाते हैं। हर क्रिया, व्यवहार, निश्चय अपने भूमिका के अनुसार बताया है। 14 गुणस्थान का स्वरूप नहीं बताएंगे तो उसे पूर्णता का नॉलेज, जानकारी कैसे होगी? और यदि बाहर की जानकारी नहीं होगी तो जीव आगे कैसे बढ़ेगा? सीधी सी बात है, जानकारी तो पूरी देनी पड़ेगी। कहेंगे शास्त्र में तो ये लिखा है, अरे पर किसके लिए लिखा है? व्रत, यम, नियम, देशवृत्ति, सर्ववृत्ति किसके लिए लिखा है? कि सम्यक दृष्टि के लिए लिखा है। देशवृत्ति, सर्ववृत्ति तो पाल रहा है और दृष्टि सम्यक नहीं है, उस जीव के लिए मोक्ष मार्ग नहीं है। ये बात सुनना बड़ी मुश्किल लगती है, हजम होना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए जिस ज्ञान स्वभाव की महिमा बताने का महापुरुष प्रयास करते हैं, उस एक ज्ञान स्वभाव के ख्याल लेते ही साथ में अनंत गुण एक साथ ख्याल में आते हैं। हम बार बार कहते हैं, ये ज्ञान जो अनंत गुणों के साथ रहा है फिर भी अभेद है, उसके साथ कोई अलग नहीं है। मैं ज्ञान मात्र अर्थात अनंत गुणों का घनपिंड, असंख्य प्रदेशी, एक एक प्रदेश में अनंत गुण, ऐसा परिपूर्ण तत्व में, ऐसा त्रिकाली ध्रुव तत्व में, वो मैं में आता है। तो एक ज्ञान गुण सिर्फ मैं नहीं है। जब सम्यक दृष्टि मैं अपने आप को आत्मा मानता है, श्रद्धान करता है, भाई व्यवहार में तो शब्द ही आएगा, अनुभूति में शब्द भी नहीं होगा। इसलिए बात तो इतनी सरल और सहज है कि जिसमें बाहर कुछ करने का ही नहीं है, न कुछ करना न धरना, परंतु सर्वोत्कृष्ट मार्ग अपने में रहना। कुछ न करना धरना का नाम तो प्रमाद है, महाप्रमाद है, सबसे आलसी व्यक्ति। परंतु कुछ न करके निरंतर अपने में रहने का जो पुरुषार्थ कर रहा है, अपने उपयोग को, अपने दृष्टि को अपनी आत्मा की ओर, अपने स्वरूप और स्वभाव की ओर ले जा रहा है। दुनिया कहेगी कि पगला गया, कुछ भी नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है? अभी न ध्यान कर रहा है न कुछ कर रहा है। अरे भैया, ध्यान वास्तविक तो 6ठे गुणस्थानक में होता है, सच्चा ध्यान, सच्चा धर्म ध्यान। शुक्ल ध्यान तो बहुत दूर की बात है। हाँ, व्यवहार धर्म ध्यान भी वास्तविक 4थे 5वें गुणस्थानवर्ती ज्ञान सम्यक दृष्टियों को ही होता है। उसके पहले अर्थात
सम्यक दर्शन के पहले उसका अभ्यास होता है, कहीं भी निषेध नहीं है। अपनी अपनी भूमिका के अनुसार हर कार्य हर क्रिया योग्य है, लेकिन लक्ष्य क्या है, मुख्यता उसकी है। यदि क्रिया को धर्म मान रहे हैं तो निश्चय ने उसे अंश मात्र भी स्वीकार नहीं करता। इसलिए मात्र ज्ञान स्वभाव का आलंब लेने से परमात्मा पद और मुक्ति होती है। फिर भी दर्शन मोहान इसे स्वीकार नहीं कर पाता है। आगे 209 से 12 गाथा में बता रहे हैं कि ज्ञान की शक्ति अपार है। कौन से ज्ञान की? बाहर के नहीं, ज्ञान स्वभाव की बात। जहाँ ज्ञान शब्द है, ज्ञान स्वभाव को ग्रहण करें। ये बाहर का नॉलेज कितना है, कितना ज्ञान है, कितने शास्त्र पढ़े, कितने विद्वान पंडित बने, एक शब्द के 50 अर्थ करने वाले पंडित मिल जाएंगे। श्वेतांबरों में भी कथन आता है कि यशो विजय जी आनंदगंज जी के पास गए थे, उनको एक वाक्य दिया, एक सूत्र दिया, धम्मो मंगल मुक्तिटम अहिंसा संयमो तो वो देवावीतम नमम संति जस धम्मे सयामनो। कहा अर्थ बताओ। विद्वान थे, पंडित थे, महाज्ञानी थे व्यवहार की अपेक्षा से। 50 अर्थ बताए। आनंदगंज जी ने कहा नो, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। और कुछ? परंतु सहज थे, सरल थे, सीधे उनके चरणों में लेट गए और कहा नहीं, अब मैं मौन रहूंगा और आप बोलेंगे। जो पढ़ा सुना है उसके आधार पर बता रहा हूँ। 3 दिन 3 रात उनसे देशना ली और जो पाया अद्भुत। और उसके बाद के उनके ग्रंथ पढ़े आप। 70वें साल में अनेकों पंडितों को हराने वाले एक सिद्ध वृद्ध माता उनके पास गई और कहा कि इतनी ध्वजाएं लेके घूमते तो गौतम स्वामी की कितनी ध्वजाएं होनी चाहिए। जो भी दृष्टांत हो, अलग अलग दृष्टांत हो सकते हैं, वाद विवाद के लिए नहीं, सुना पढ़ा जितना है। सहज थे, सरल थे, जीव स्वीकार कर लेता है। लेकिन ज्ञान मद स्वीकार करने नहीं देता। मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूँ। अरे यार, आत्मा फात्मा की बातें रोज सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप कौन सी नई बात बता रहे हैं? सही बात है। मुझे तो ये आत्मा की बात सुने हुए 10-12 साल हुए। लोग 50-50, 70-70 साल से सुन रहे। सुनना पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। जीवन में कितना उतारा, इसका महत्व है। इसलिए जिस ज्ञान की महिमा बार बार महापुरुष बता रहे हैं, ज्ञान स्वभाव की, अपने आत्मा की, उसके महिमा को यथार्थ रूप से समझे। और ये मनुष्य भाव मिला किस लिए है? इस मत संप्रदायों के आग्रह में पढ़ने के लिए, लोगों को सुधारने के लिए। अरे प्रभावना किसे कहा? प्रभावना संकित के 8 अंग में प्रभावना और वात्सल्य 2 अंग बताएं। स्वयं का तो वात्सल्य हो नहीं पा रहा है और दूसरों पे वात्सल्य भाव प्रकट कर रहा है। प्रकृष्ट भावना स्वयं की हो नहीं पा रही और बाहर बाहर प्रभावना कर रहे हैं। आज तो प्रभावना के नाम पर सिर्फ सोना चांदी रुपया रह गया, कुछ वस्तुएं रह गई। किसी प्रवचन व्याख्यान में जाएं, 100 रुपये की 200 रुपये की प्रभावना मिले तो वाहवाही करता है, आहा आज क्या प्रभावना मिली। लेकिन वहाँ क्या सुना, वो प्रभावना नहीं लगती है। बाहर की प्रभावना लगती है। सिर्फ भीड़ जुटाने में लगे हुए हैं हम। भीड़ जुटाएं, अच्छी बात है, पर भीड़ को वो दें जो उन्हें चाहिए। कहते सुधर्मा स्वामी के पाठ पे बैठे हैं और कुछ के कुछ दे रहे हैं। विचार करें, अपना विषय नहीं है फिर भी आ जाता है। यहाँ जिस ज्ञान स्वभाव की बात बता रहे हैं,
मेरा ज्ञान स्वभाव, बस पूरा मार्ग एकांत और स्वतंत्रता का है, अकेले का है। समूह में रहे तो भी काम तो अपने से अपने में करना पड़ेगा। समूह कोई किसी के काम निश्चय से नहीं आएगा, व्यवहार से आएगा। इसलिए कहा सत्संगियों का साथ करना। इसलिए सीधी बात है, दारू वाले को दारू वाले का साथ सुहाएगा, संसारी को संसारी का साथ सुहाएगा, और आत्मार्थी को आत्मार्थी का ही साथ सुहाएगा। ऐसे इस सम्यक ज्ञान के स्वभाव को जाने बिना और उसको जानकर त्यागने योग्य अर्थात हेय क्या है और ग्रहण करने योग्य अर्थात उपादेय क्या है, इसका निर्णय स्वयं से स्वयं को करना पड़ेगा। निश्चय से तो एक शुद्धात्मा ही ग्रहण करने योग्य है, ये भी व्यवहार है। शेष सब पर द्रव्य, पर भाव, कर्म, कर्म के निमित्त से होने वाले पुण्य पाप, रागादि भाव, यहाँ तक कि गुणस्थानक आदि, मार्गण आदि, ये जो पर्याय बाहर जो भेद बताने का प्रयास किया जा रहा है, वहाँ से भी दृष्टि हटाने जैसी है, अर्थात त्यागने योग्य है। और ऐसा भेद विज्ञान जिसको होता है वह परम उपादेय निज आत्मा में ही रमण करता है, जिससे एक ममल स्वभाव अर्थात केवल ज्ञान प्रकाशित हो सकता है। यही वितरागता का मार्ग है। इस मार्ग को यथार्थ रूप से सुनकर समझकर अपने जीवन को यथार्थ रूप से परिणमित करने का प्रयास और पुरुषार्थ करें और अपने मार्ग को निरंतर आगे बढ़ाएं। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान पाऊँ पद विरवान। सद्वाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए। जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी। ओम नमः सिद्धम।